सॉल्ट में जब मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया, जब मैंने क्या किया, इसे वाटर के अंदर 6H2O ये बना, एडिशन सॉल्ट बन गया। जब मैंने इसे, हाँ नैन्सी कुछ पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल आ गई मैं से। नैन्सी कुछ पूछ रहे हो? जब मैंने इन दोनों को क्या, इसको पूरे सॉल्ट को क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो मुझे पोटेशियम आयन भी मिले, मैग्नीशियम आयन भी मिले और क्लोराइड आयन भी मिले, तीनों मिले। हाँ बोलो। मैम एडिशन सॉल्ट बताना एक बार। एडिशन सॉल्ट मतलब जब मैंने दो सॉल्ट थे उन दोनों को क्या किया, आपस में ऐड करके कम, एक मेरे क्रिस्टल बनाते हैं ना, क्रिस्टल, मैंने क्या किया, मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट था वो लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड था उसको लिया, दोनों को मैंने क्या किया, आपस में दोनों सॉल्ट को एक वाटर सॉल्यूशन लिया, उसमें मिक्स किया और मेरे यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म हो गए। भाई पूरा फर्स्ट लेक्चर से समझोगे क्या, क्रिस्टल फॉर्म हुए। तो वो क्रिस्टल में जो मेरे पास जो नया सॉल्ट बनकर तैयार हुआ, मैंने कहा वो एक एडिशन सॉल्ट है, KCl मैग्नीशियम क्लोराइड और 6H2O, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था। मैंने बोला कि अब ये डबल सॉल्ट है या फिर कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट है, मुझे कैसे पता चला, जब मैंने इस सॉल्ट के जो क्रिस्टल थे उनको दोबारा वाटर में डिसॉल्व किया, तो मुझे उस वाटर के अंदर पोटेशियम आयन मिला, मैग्नीशियम आयन मिला और क्या मिला, क्लोराइड आयन। तो मैंने कहा ये किस तरीके का सॉल्ट है, एडिशन सॉल्ट, जिसके अंदर सारे इंडिविजुअल आयन मुझे मिल गए, जिन जिनसे ये मिलकर बना है, जिन जिनसे ये मिलकर बना है वो सारे के सारे आयन मुझे सॉल्यूशन के अंदर मिल गए। सेम ऐसे ही मैंने एक दूसरा सॉल्ट बनाया जो कि मेरे पास क्या था, NeCN4, इस तरीके से K2 निकेल CN4, ये मेरा कैसे बना था, ये सॉल्ट मेरा कैसे बना, मैंने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड लिया और निकल साइनाइड लिया, KCN लिया, इन दोनों सॉल्ट को KCN और निकल साइनाइड को मैंने इन दोनों सॉल्ट लिया और इन दोनों सॉल्ट को क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया और इसके क्रिस्टल फॉर्म किए। जब मैंने इसके क्रिस्टल फॉर्म किए तो मुझे एक न्यू कंपाउंड, न्यू जो सॉल्ट मिला वो ये वाला था। मुझे कैसे पता चला कि वो सॉल्ट ये वाला है और वो कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट है? आयंस वाटर में नहीं मिले। विशाखा कह रही है पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, क्या मैंने अभी निकल साइनाइड लिखा वो नहीं दिख रहा तुम लोगों को? मैम दिख रहा है वो तो, दिख रहा है, ठीक है। मेरे पास क्या है, निकल पूरा जो जो लिखती जा रही वो दिख रहा है भाई। अगर मैंने यहाँ K2 निकल साइनाइड 4 ये CN4 लिखा बच्चे, तो मेरे पास ये वाला जो सॉल्ट था, इसको मैंने कोऑर्डिनेटेड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो आयनिक पार्ट था इसका, आयनिक पार्ट मतलब जब मैंने इसे दोबारा वाटर में डिसॉल्व किया तो मुझे वाटर में K+ आयन मिला और क्या मिला, निकल CN4 2-, एक ये मिला अनायन और ये मिला मुझे इसका कटायन, यानी ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ये बन रहा था, क्योंकि ये और डिसोसिएट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। क्लियर हुई बात, है ना? Which do not lose identity even solution, मतलब कि जो अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशन के, ये निकल CN4 है, ये सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करने के बाद भी डिसोशिएट नहीं होगा, तो यही क्या है, आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो मेरे पास दो तरीके के कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं जब भी मैं क्रिस्टल को डिसॉल्व करती हूँ, एडिशन और कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कटायन, कटायन कौन से, जिनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और अनायन जिनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और एक होते हैं कटायन और अनायन बहुत, की मतलब एक कॉम्प्लेक्स तो कटायन वाला बना है और दूसरा वाला किसका बना है, अनायन वाला, अनायन। और एक होता है न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, एग्जांपल लिख लूंगी जीरो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। तो मैंने टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अनायन, कटायन, न्यूट्रल, और कटायन और अनायन जो दोनों कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? एक पहली बारी में कटायन कॉम्प्लेक्स है, अनायन आयनाइज फॉर्म है। इस वाले में कटायन जो है वो एक आयनिक, ऐसे आयनिक एक वो कोई भी एलिमेंट है, और ये अनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा। इसमें दोनों ही कटायन और अनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, और एक ये न्यूट्रल। अब बात करते हैं लिगेंड, कुछ हमने टर्म्स की बात की थी, अगर मैं वो दोबारा रिवाइज करने बैठी तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो होते हैं जो अपने लोन पेयर्स पूरे के पूरे क्या करते हैं, शेयर डोनेट करते हैं, किसको, मेटल एटम को। किस मेटल एटम को, जिनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। एम्प्टी ऑर्बिटल जिसके पास होगा, मेटल में एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वहां पर लिगेंड क्या करेंगे, अपने लोन पेयर्स क्या करेंगे, डोनेट करेंगे।
मतलब ये शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं। जबकि शेयरिंग में वो लिगेंड ही सिर्फ अपना अपना दे रहा है, मेटल नहीं दे रहा, मेटल अपना ऑर्बिटल दे रहा है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मैम सेंट्रल एटम को लकीशा नाम है, अकीशा नाम है, सॉरी मुझे नाम नहीं, थोड़ा नहीं पढ़ा जा रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, लिगेंड क्या होते हैं, मुझसे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में किसी बच्चे ने पूछा ना मैडम लिगेंड क्या होते हैं, बहुत मार खाएगा। लिगेंड बच्चे क्या, जो अपने लोन पेयर्स क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। लिगेंड को भी मैंने डिवाइड किया हुआ था भाई किसके के, सिग्मा डोनर, मतलब कि जब वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं अपने लोन पेयर डोनेट करके। एक होते हैं दूसरे टाइप के, कौन से, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर, मतलब कि वो क्या कर रहे होते हैं, अपने सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर रहे होते हैं, और पाई बॉन्ड जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, ले रहे होते हैं। या फिर क्या होते हैं, सिग्मा डोनर और पाई डोनर, और थर्ड फोर्थ टाइप के होते हैं पाई डोनर। पाई डोनर के अंदर कौन कौन से आते हैं भाई, आपके CO CN, ये क्या है आपके, मैम सॉरी COCN नहीं, सॉरी सॉरी पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर भी तो होते हैं। यस मैम, लिख तो दिया भाई, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। C2H4 जो है आपका कैसा है, इसके पास लोन पेयर तो नहीं है देने के लिए, है कोई लोन पेयर है इसके पास नहीं, पर ये लिगेंड की तरह काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अपने पाई बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा, पाई डोनर। क्लियर है, हाँ या ना, कौन से हैं, C2H4 हो गया, या फिर C5H5 हो गया, या फिर C6H6 हो गया, ये किसकी तरह काम करेंगे, आपके पाई डोनर। पाई डोनर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, तो अब सबको पता होगा, क्या NH4+ मैम पाई डोनर एक बार रिपीट करना। पाई डोनर पाई बॉन्ड यहाँ पर है। C2H4 में आपको सिग्मा लोन पेयर तो दिख नहीं रहे, क्या डोनेट करेगा, C5H5 के अंदर कहीं पे लोन पेयर है, नहीं है, क्या डोनेट करेगा, अपने पाई बॉन्ड। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर क्लियर, राधिका क्लियर है, पाई बॉन्ड डोनेट करेगा। अब मुझे बताओ NH4+ क्या एज अ लिगेंड काम करेगा, CH4 क्या एज अ लिगेंड वर्क करेगा, ये क्वेश्चन है भाई नीट का। Which of the following मैम is not act as तो ligand? नहीं करेगा। ये दोनों ही लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ना लोन पेयर है, ना पाई बॉन्ड्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो क्या ये लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं, नहीं। लिगेंड की शर्त क्या है, उनके पास लोन पेयर्स होनी चाहिए। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट इसका, लिगेंड्स के बारे में हमने बात कर ली, और अनायन और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात हो गई है। अब हमने एक मोनोडेंडेंट लिगेंड क्या होते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बर्नर थ्योरी पे आ जाएंगे, नेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, बर्नर थ्योरी से पहले, नेमिंग से पहले बर्नर थ्योरी आनी चाहिए। वैसे टाइप ऑफ लिगेंड कौन कौन से टाइप है, मोनोडेंडेंट, मोनोडेंटेंट मतलब कि क्या, जब वो सिर्फ अपना एक SCN क्या है, एक मोनोडेंडेंट लिगेंड, एक जगह से क्या हो रहा है, ये एक लोन पेयर जो है वो क्या कर रहा है, मेटल को डोनेट कर। NH3 इसको क्या बोलेंगे हम, अमीन। क्लियर है, मेटल को क्या कर रहा है, यहाँ से लोन पेयर डोनेट कर रहा है। H2O को क्या नाम देते हैं, एक्वा, इनके नेम पता होने चाहिए नेमिंग करते हुए, ठीक है। CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ना कार्बोनेट। NO+ को नाइट्रोसिल, NO2 को नाइट्रोजो, नाइट्रिटो या फिर नाइट्रो, ठीक है। NO3 को नाइट्रेट नाइट्रेट। अच्छा, अगर NO2 अगर ONO ऐसे हो रहा है तो नाइट्रिटो O, आइसो नाइट्रो, अरे नहीं भाई, नाइट्रिटो O, इसको बोल सकती हूँ नाइट्रिटो N या फिर नाइट्रो, इसको नाइट्रिटो O लगाऊंगी। क्लियर है, यस मैम। चलो NO3 का भी हो गया। अब ये बताओ मुझे, सल्फीटो का पता है,
SO4 SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, सल्फेट हो गया SO4 2 माइनस, फ्लोरिडो सब पता है भाई, क्लोरिडो क्या होता है, फ्लोरिडो हाँ या ना, नाम से ही देख के पता चल रहा है हमें, फ्लोरिडो। Cl माइनस। अब मुझे क्या करना है भाई, ये मेरे पास जाके अपने जो भी पिछली बार लेक्चर करवाया है, अरे बाप रे ये ऐसे आता है तुम्हारे पास, तुम पढ़ लेते हो इसको? यस मैम, जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये भाई करा चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब ये इन सबके जो नाम है भाई, अगर CN है तो साइनो और NC है तो आइसोसाइनो, है ना, यही किया था हमने। और SCN जो है वो क्या है आपका, थायोसाइनेटो, और जब N से अगर लिंक होगा तो क्या होगा, ये आइसोथायोसाइनो, ठीक है। अब जरा तुम्हें सबके लिगेंड के नाम भाई याद करने पड़ेंगे अपने आप, मेरे पास लिस्ट तुम्हारे पास है ना, जो मैंने तुम्हें सेंड किए नोट्स, फर्स्ट लेक्चर, ये सेकंड लेक्चर है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हुआ वो है, सारे लिगेंड के नोट्स है ना, तो बता दो भाई। यस मैम है। लिगेंड के नाम जहाँ लिखे हुए हैं और उनके चार्ज भी मेंशन है, सारे लिगेंड के नेम है तुम्हारे पास और चार्ज भी है ना। साइनर्जिड बता दो। क्या बता दूं बच्चे, साइनर्जिड, क्या बता दूं, साइनर्जिड। सिनर्जिक बॉन्ड वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, बताऊंगी, ठीक है, वो बाद में बताऊंगी, अभी नहीं करवाया मैंने उसके बारे में ज्यादा। नेक्स्ट आ जो बाइडेंडेंट लिगेंड कौन से होते हैं, ये तो हो गई मोनोडेंडेंट जहाँ पे एक लोन पेयर दिया जा रहा है। बाइडेंडेंट लिगेंड कौन से होते हैं, जहाँ पे आपके पास क्या हो रहे हैं, दो तरफ से, जैसे कि इथिलीन डायमीन हमने किया था, जब आपके पास एक तरीके से यहाँ पर दोनों ही जने क्या करेंगे, मेटल को क्या करेंगे, अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, दो साइड से जब लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं तो वो हो जाते हैं आपके बाइडेंडेंट लिगेंड। एक बात और जो मैंने नहीं बताई थी, इसको मैं एज अ चिलेटिंग एजेंट भी चिलेटिंग लिगेंड भी बोलती हूँ। चिलेटिंग लिगेंड मींस मतलब कि क्या बच्चे, जब आपका यहाँ पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, रिंग बन रही है ना, बोलो भाई हाँ या ना, यस मैम। मेटल के पास एक NH2 यहाँ से आया और इस तरीके से 1 2 3 4 5 मेंबर्ड एक रिंग बन गई, बनी नहीं बनी? यस मैम। जब भी मेरे पास बाइडेंडेंट, ट्राइडेंडेंट, टेट्राडेंडेंट, हेक्साडेंडेंट इस तरीके के लिगेंड होते हैं तो आपके पास एक रिंग फॉर्म हो जाती है, उनको मैं क्या बोलती हूँ, इस तरीके के लिगेंड्स का क्या नाम होता है, चिलेटिंग लिगेंड। एक अब ट्राइडेंडेंट कर लोगे, पॉलीडेंडेंट लिगेंड कौन से होते हैं भाई, ट्राइडेंडेंट हो गया, हमने ट्राइडेंडेंट का एक एग्जांपल भी किया था, शायद ट्राइइन था, ट्राइइन की फुल फॉर्म क्या थी, यस मैम, टेट्राइथाइलिनी, ट्रायमीन, या फिर ट्राइथाइलिनी टेट्रामीन था। यस मैम। नहीं रुको मैं बना कर देखती हूँ। CH2 NH2 CH2 NH CH2 NH, सॉरी ट्राइनी नहीं था ये, क्या था, क्या है ये, क्या नाम है भाई इसका, कितने अमीन है इसमें, 1 2 3 है, डाइथाइलिनी ट्राई अमीन, क्लियर है हाँ या ना। ये किस तरीके का लिगेंड है भाई, ट्राइडेंडेंट है, ट्राई, यस मैम, NH2 भी देगा, ये वाला N भी देगा और ये वाला, तो ये किस तरीके का लिगेंड हो गया, ट्राइडेंट। तीन समझ में आ रहा है दीपिका, जब तीनों तरफ से आपका जो लिगेंड है वो क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ट्राइडेंट। ऐसे ही आपका अगर चार तरफ से कर रहा होगा तो आप बोलोगे उसको क्या, टेट्राडेंट। एक नाम है EDTA और ऑक्जेलेटो, अमीन, इथिलीन डायमीन वाला ईन या फिर ट्राइइन, जो ये नाम बता रही हूँ इनके जो ये लिगेंड है इनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ग्लाइसिनेटो या फिर ग्लाई लिखती हूँ उसे मैं, और कोई एक DMG भी होता है, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, ये है तो ठीक है। अब जरा इधर देखो, EDTA का पूरा नाम क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अरे भाई इसका स्ट्रक्चर बनाए जरा,
कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? इथिलीन डायमीन लिखा है तो मैं जरा डायमीन बना लूं यहाँ पर, NH2 इथिलीन डायमीन NH COO नेगेटिव, ऐसे ही कुछ था। अरे भाई बोलो हाँ या ना। ये मेरा EDTA का स्ट्रक्चर निकल कर आता है। ये स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब मुझे बताओ भाई, इसको मैं एक और नाम देती हूँ। अरबाज, काजल तुम्हें पता है? मैम फ्लेक्सीडेंटेट। वेरी गुड वैशाली। इसका मैं एक और नाम बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ इसको? फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंडेंट में से क्यों बोल रही हूँ? या तो ये अपने चार कोऑर्डिनेशन मतलब चार तरफ से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक तो ये वाला, दूसरे पेन से शो करूँ, ये 1 2 3 4, और या तो फिर क्या कर सकता है? 6 कर सकता है, मतलब कि या फिर ये नाइट्रोजन भी दोनों भी देंगे तो ये एक मेटल को पूरा चारों तरफ से घेर देंगे, छह तरफ से, 1 2 3 4 5 6, 6 तरफ से जब 6 के 6 जने लोन पेयर देंगे तो ये एज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है। तो EDTA एक ऐसा लिगेंड है जिसे मैं फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड भी बोलती हूँ, क्योंकि ये कभी अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 4 चेंज कर सकता है। अब मुझे बताओ EDTA के ऊपर चार्ज कितना है भाई? इसमें -4 वेरी गुड। EDTA के ऊपर -4 चार्ज है। अब एक लिस्ट थी मेरे पास, हम इसमें नहीं है, अगर नोट्स में देखोगे मिल जाएगी, नहीं होगी तो मैं अभी इस वाली स्लाइड में ऐड कर दूंगी। उस लिस्ट में सारे लिगेंड हैं। हाँ वर्षा बोलो। उस लिस्ट में आपके पास सारे लिगेंड प्रेजेंट है। लिगेंड का नाम क्या लिखोगे वो पता है, वो लिखा होगा, और उसकी डेंसिटी कितनी होती है और उसमें चार्ज कितना होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? आदर्श कह रहा है बहुत डिफिकल्टी होती है पढ़ने में। पढ़ने में डिफिकल्टी ना अगर होती तो सारे ही बच्चे ना पढ़ लेते, सिर्फ 80 ही बच्चे क्यों पढ़ने आ रहे हैं? सब टॉप मारते फिर तो। ठीक है, पढ़ने में डिफिकल्टी तो होगी, चाहे अब मेरे नोट्स से कह रहे हो पढ़ने में होगी या फिर जैसे भी। ठीक है? वो अभी मैंने क्या बताया? मैंने बताया फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड क्या होते हैं, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो चेंज हो जाते हैं, वो फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड होते हैं। ये EDTA का स्ट्रक्चर है सामने, ये बताया मैंने कि EDTA क्या होता है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है, और इसका चार्ज क्या होता है। और मैंने बोला कि अगर आपके पास जो भी कोई क्या रहेगा, लिगेंड के नेम रहेंगे, वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी, लिगेंड के नेम होंगे, चार्ज होगा, और वो कितनी डेंसिटी शो कर रहा है वो आपके पास लिखा हुआ होगा, उसको याद कर लेना एक बार। ठीक है? ऐसे ऑक्जेलेटो पे आ जाओ। ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर क्या होता है? COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। चार्ज कितना है? -2 चार्ज है। डेंसिटी कितनी है? दो तरफ से दे रहा है। इथिलीन डायमीन हमने किया, चार्ज कितना है? 0 आ रहा है ना इथिलीन डायमीन में? बोलो भाई, चार्ज कितना है? 0। यस मैम 0 तो कितनी रहेगी? 2। डेंसिटी कितनी रहेगी? टू लिगेंड किस तरीके का लिगेंड रहेगा? 2। ऐसे ट्राइईन में भी कितना रहेगी? 0। NH3 का भी कितना रहता है? अमीन का भी 0। ग्लाइसिनेटो का देखो जरा, ग्लाइसिनेटो में चार्ज कितना रहता है? CO नेगेटिव, CH2 NH2। भाई इसको एक तरीके से ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। किस तरीके का है मेरे पास ये? अनसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से तो CO नेगेटिव है और दूसरी तरफ से क्या है? NH2। ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है ग्लाइसिनेटो? CH2 ग्लाइसिन नहीं किया होगा, ये कह रहा है नहीं दिख रहा। दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये रहा ग्लाइसिनेटो, बस इसको याद कर लो, CO नेगेटिव। इसको अनसिमेट्रिकल भी है, और ये आपके पास क्या बना रहा है? चार्ज कितना है याद रखना। कैसा चार्ज है ग्लाइसिनेटो के ऊपर? -1, और ये लिगेंड बाइडेंडेंट है। क्लियर है हाँ या ना? अब ये बाइडेंडेंट यूनिडेंडेंट कौन सा है, किसके ऊपर चार्ज कितना है, वो आपको याद रखना है। तभी हम क्या निकाल पाएंगे? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? वर्नर थ्योरी जो थी, वर्नर थ्योरी में क्या, वर्नर ने हमें क्या क्या बताया? वर्नर ने कहा भाई जो भी कोई मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स होता है मेटल, इसके पास जितने भी जो ये लगे रहते हैं, 4 लगे हैं या फिर 6 लगे हैं या 2 लगे हैं, या मेटल के पास जो 3 बॉन्ड है,
कि मेटल के जो सराउंड में जो ये सेंट्रल एटम है, इसको जो भी जितने भी नंबर ये लिगेंड जो घेर के रख रहे हैं, वो जितने भी नंबर हैं वो आपको क्या बता रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। सुमन क्या रिपीट करना है बच्चे? ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर या चार्ज? अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, रिपीट बोलने की आदत है बस, मैंने अभी कुछ करवाया ही नहीं है ऐसा कि लास्ट स्लाइड क्या है? ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या रिपीट करूंगी? हाँ श्रुति पूछो, श्रुति पूछो, कुछ पूछ रही हो? जब तक तुम लिखो तब तक मैं बताती हूँ। वर्नर थ्योरी ने क्या कहा? वर्नर ने कहा क्या क्या हमारे पास दो तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और क्या? सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो है जो भी मेरे पास अब मैं ये फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये सबको पता होगा। लिगेंड क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड को हमेशा हम एक बॉक्स के अंदर शो करते हैं, बीच में एम जो लिखा है मेटल जो है वो सेंट्रल मेटल भी बोलती हूँ उसको मैं, नाम है उसका अंदर सेंट्रल मेटल एटम। अगर मुझे बोला जाए कौन सा है तो ये वाला जो होता है बीच में, कोई भी हो सकता है, क्रोमियम, कोबाल्ट, टिकन, जो भी कोई रहेगा वो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो भी कोई चार्ज होता है, जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कैलकुलेट करूंगी, वो क्या रहती है आपकी? प्राइमरी वैलेंसी। वो क्या रहेगी आपके पास? ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी रहेगी सेंट्रल मेटल एटम की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल CMA, सेंट्रल मेटल एटम, वो क्या रहेगी? प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर है ये बात? सेकेंडरी वैलेंसी में किसे बोलती हूँ? जो भी आपका जो भी आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने लोन पेयर उसने कहा कितने डोनेट हो रहे हैं, वो क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं क्या बोलती हूँ? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास अगर एक मेटल है क्रोमियम और इसके पास NH3 6 लिखा है, 2 प्लस ऊपर से इसके चार्ज है, प्राइमरी वैलेंसी क्या रहेगी क्रोमियम की? +2। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रहेगी? मैम +6। 6। ठीक है, अब एक मिनट, अब कोई बच्चे भी इसके साथ ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इसके ऊपर जो भी कोई चार्ज रहेगा वो प्राइमरी वैलेंसी रहेगी, इसके ऊपर जो भी कोई चार्ज रहेगा वो प्राइमरी वैलेंसी रहेगी। नहीं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्रोमियम के लिए कैलकुलेट करोगे वो प्राइमरी वैलेंसी रहेगी। यहाँ पे जो ऊपर चार्ज है, ऐसा बाय चांस आ रहा है कि जो ऊपर चार्ज है वही आपका यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रही है। ठीक है वैशाली, प्रीति, मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ ये जो प्राइमरी वैलेंसी, ये जो कैलकुलेट करना है मुझे, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को अभी हम सीखेंगे। NH3 के ऊपर चार्ज कितना है? 0 मल्टीप्लाई बाय 6। क्रोमियम का मुझे निकालना है x इक्वल टू में क्या बच्चे? यहाँ ऊपर +2 चार्ज है तो +2, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई? प्लस का 2। क्लियर है? हाँ या ना? यस मैम। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए इस केस में, क्रोमियम En3, अब बताओ कितना है सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर? कौन बताएगा? राधिका कितना है? मैम +2। हाँ, श्रुति ने भी यही क्वेश्चन, देखो श्रुति मेरे को कैसे, मैंने श्रुति तुम्हारा देखा नहीं था कि तुम मुझसे यही पूछ रही हो, पर तुम यही पूछ रही थी, एक डाउट जो पूछ रही थी तब से। यस मैम। मींस का ये कह रही है कि यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 कैसे हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे इसको क्रोमियम में इस तरीके से नहीं लगेगी, En ऐसे, En ऐसे, En ऐसे, ऐसे नहीं लगाइए। En है क्या आपका? इथिलीन डायमीन है। En है क्या एक्चुअल में आपका? अगर ये इस तरीके से लगा होता तो मैं बोलती कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, पर ये ऐसे नहीं लगा हुआ। En जो लगा है, En मतलब है क्या आपका? CH2 CH2 NH2 इथिलीन डायमीन, ये इस तरीके से है। तो एक इसने यहाँ से एक ये मेटल को यहाँ ऐसे डोनेट किया। क्लियर है? थोड़ा सही से बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल ये स्ट्रक्चर बनेगा, NH2 NH2 CH2 CH2। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ऐसे, उसके बाद सेम ऐसे ही एक यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है। अब मुझे बताओ कितने तरफ से ये घिरा हुआ है, कितने बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं? मैम 6। समझ में आया? 6 बन रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो ये अब आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4
5 6 बन रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बच्चे 6 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई 6। क्लियर हो गई। ऐसे ही सेम होता है आपके पास ऑक्जेलेटो जब होता है, मेटल एटम है और यहाँ पे ऑक्जेलेटो अगर 2 लिखा है 3 लिखा है, अगर 3 लिखा है तो कितनी रहेगी 6 और सेम ही अगर यहाँ पे ऑक्जेलेटो अगर 2 लिख कर दे दूं तो कितनी रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना रहेगा 4। एक ऑक्जेलेटो दो तरफ से घेर रहा है, समझ में आई। ऑक्जेलेटो कैसा है COO नेगेटिव OO नेगेटिव ऐसे है ना, COO नेगेटिव यस मैम। तो ये एक दो इधर से घेर रहा है तो ऐसे ही उल्टा बन गया। क्लियर है। C और एक ऑक्जेलेटो ये रहा, दूसरा ऑक्जेलेटो ये रहा, लेकिन बॉन्ड कितने बन रहे हैं 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चे 4 और इस वाले में कितना हो गया 6। अगर मुझे इसको लिखकर ऐसे डिनोट करके दिखाना है तो मैं ऐसे पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाती हूँ, मैं लिखते हुए इसे कैसे शो करती हूँ। जैसे मेरे पास ये इथिलीन डायमीन है ना और मुझे इसको शो करना है तो मैं EN बीच में लिख देती हूँ, दोनों तरफ ऐसे लगा लेती हूँ। क्लियर है। अब जब भी मैं ऐसे लिखूंगी तो पता चल जाना चाहिए क्या लिख रही हूँ। क्लियर है, हाँ या ना। यस मैम। इसको ऐसे डिनोट कर देती हूँ। Yes, ऐसे ही मेरे पास जब ऑक्जेलेटो मुझे लिखना है तो मैं इसे कैसे लिख लेती हूँ, ऐसे ही OX करके ऐसे और ऐसे साइड। मतलब मोटी मोटी बात है, तुम समझ गए या नहीं। हम समझ गए। ठीक है, ये दो तरफ से दे रहा है यानी कि बाइडेंडेंट लिगेंड है, इस तरीके से जैसे शो कर रहा है। ऑक्जेलेटे को इथिलीन डायमीन को ऐसे ही मुझे EDTA को शो करना है, वही EDTA को पूरा स्ट्रक्चर बना के EDTA को और 6 तरफ से घिरवा दो। समझ में आ गई बात। CO नेगेटिव इधर एक यहाँ से एक NH2 भी दे रहा है, मतलब सबके सब साथ में ही है, बन नहीं सकता वो ऐसे। क्लियर है। यस पहले मैम। EDTA बना दो और सारी तरफ से बॉन्ड लाके मेटल पे ऐसे चिपका दो, 6 तरफ से बॉन्ड बन जाएगा तो वो हो गया आपका हेक्साडेंटेट। अब क्लियर हो गया श्रुति की तरह। और किसी को अब डाउट तो नहीं है भाई इथिलीन डायमीन कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा, किसका कैसे होगा, सब बता दोगे कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कितना है। अब जरा मुझे बताओ M ग्लाइसिनेटो 2 क्लोरीन 2 क्या है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। और मेटल का कुछ नाम भी रख लेते हैं, काम करते हैं इसका नाम रख लेते हैं हम कोबाल्ट। चार्ज भी बता दो मुझे कितना रहेगा मैम। कोबाल्ट के पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दो। कृतिका तुमने क्या इसका आंसर बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भाई ग्लाइसिनेटो किस तरीके का लिगेंड है अभी बताया था दीपिका। 4 कैसे हो गया, अरे भाई तुम तो सच्ची में। मैम 6 आ रही है। 6 मैम आएगी। मैंने CN का बताया है। मैम 6 आ रही है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। ग्लाइसिनेटो बाइडेंडेंट लिगेंड है, बाइडेंडेंट है तो कितनी तरफ से जा रहा होगा, 1 ना 2 दे रहा है। मैम मुझे लगा CN का बताना है इसलिए मैंने बता रही थी। CN तो यहाँ कुछ लिखा नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर है। एक ग्लाइसिनेटो कितनी तरफ से दे रहा है भाई, 2 तरफ से। बाइडेंडेंट लिगेंड है तो 2 है तो कितने हो गए 4 और एक ही 2 क्लोरीन हो गए 6। क्लियर हुई बात, हाँ या ना। बना दो यस मैम। ग्लाइसिनेटो ये आपका ऐसे ही बनेगा, एक ग्लाइसिनेटो यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे क्लोरीन और ये क्लोरीन। क्लियर है, हाँ या ना। यस मैम। अब मुझे बताओ चार्ज और प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी कोबाल्ट के ऊपर। प्राइमरी वैलेंसी ग्लाइसिनेटो के ऊपर चार्ज। अब मुझे प्राइमरी वैलेंसी निकालना बताने दो, जिन बच्चों को नहीं पता जरा आप ध्यान से प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालना है ध्यान से देख लो। आपके पास मैंने अभी बता दिया था ग्लाइसिनेटो के ऊपर -1 चार्ज होता है, ऐसे ही सल्फेट हो गया, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। ऐसे जो जो भी आपके पास आते जाएंगे उसको याद करते जाना। 4 आ रहा है, यस मैम। चलो कोबाल्ट की 4 नहीं हो सकती तो मेरी तरफ से गलती हो गई, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ लगा लो +1 लगा लो। तब कितना आ रहा है 3 मैम 3 आ गया। ग्लाइसिनेटो के ऊपर अगर मुझे कोबाल्ट का निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, रुक जाओ भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे X प्लस ग्लाइसिनेटो का कितना होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 क्लोरीन है -1 इक्वल टू में आ गया आपका क्या प्लस का, ओ सॉरी -1 लिखूंगी प्लस का। मैम यही तो बोल रहे थे।
ठीक है, माइनस का 1 ले लिया मैंने, जो भी ऊपर चार्ज रहेगा वो इक्वल टू किधर रहेगा, अगर कोई भी चार्ज नहीं होता तो 0 लिखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर मुझे इसमें फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या आएगा, मेरा आंसर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस का 3, यानी कि कोबाल्ट की जो प्राइमरी है वो क्या आ रही है 3। अब भाई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपने +4 ले रहे थे, +4 ले रहे थे तो फिर आपने इसको क्यों नहीं करा +4, हम इसको 5 ले रहे थे, हम 5 क्यों नहीं करा, आपने क्यों बोला कि नहीं नहीं रहने दो इसको, माइनस का 1 कर दो और 3 कर दो, आया दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आया कुछ किसी के दिमाग में? यस मैम। तो जरा इस लिस्ट को ध्यान से देखो, मेरे पास ये दिख रहा है स्क्रीन पे, तुम्हारे पास भी आ जाएगी। मेरे पास जो जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है 3D सीरीज के लिए, सेकंड सीरीज के 4D के लिए या 5D के लिए, जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी वो ये रहती है, स्कैडियम हमेशा +3 ही शो करेगा, इससे ज्यादा कम नहीं करेगा। ऐसी टाइटेनियम या तो +2 करेगा या +3 करेगा। तो कोबाल्ट में देखो, या तो कोबाल्ट +2 ही कर सकता है या फिर +3 ही कर सकता है, +5 और 4 नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा कि नहीं +4 रहने तो, मैंने ही गलत कंपाउंड लिख दिया होगा। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, ऐसे इसमें से आपको ये थोड़ा बहुत जो कंपाउंड आते रहेंगे उनको मतलब जितने ज्यादा तुम करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, और जो जो आते रहेंगे वो साथ के साथ होते रहेंगे। कॉपर +1 +2, तो मेन तो आपका ये प्लेटियम और प्लैटिनम, इसको ध्यान रख लो कि ये +2 और +4 सिर्फ और सिर्फ यही दिखा रहे हैं। निकल भी +2 और +3 दिखाता है, ठीक है, +4 नहीं दिखाता, निकल +2 और +3 दिखाता है, जबकि प्लेडियम और प्लैटिनम +2 और +4 दिखाते हैं। जिनका बताती जा रही हूँ वो ध्यान रखते जाओ। Ag+1 दिखाता है, और इसका यूज कहाँ पर है भाई, जब मेरे पास सिंगल ये एक कटायन कॉम्प्लेक्स है तब तो मैं इजीली निकाल पा ले रही हूँ, है ना, निकाल ले रही हूँ ना, आता है ना सबको निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आ रहा है ना? यस मैम। निकल का यहाँ पे अगर मुझे निकालने का बोला जाए तो प्लस का 2 आ रहा है, आ रहा है? बोलो भाई। यस मैम। यस मैम आ रहा है। तो मैं कॉम्प्लेक्स में से प्राइमरी वैलेंसी को निकाल पा ले रही हूँ, मेरे पास अब इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है अभी, क्योंकि मैं पहली क्लास में करवा चुकी हूँ। नेमिंग अभी करते हैं, थोड़ा सा नेमिंग के बारे में बता देती हूँ। आज मैं ये वाले इस टाइप के कंपाउंड जो है इनकी नेमिंग करवाने वाली थी। इनकी नेमिंग के लिए क्या चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी के लिए क्या रहती है। क्लियर है हाँ या ना? जैसे कॉपर के लिए +1 और +2 है, कोबाल्ट के लिए +2 रहेगी या फिर +3 रहेगी, प्लेटियम या प्लेटिनम के लिए +2 और +4 रहती है, Ag के लिए +1। अब इनका मैं यूज बताती हूँ। जब मेरे पास कटायन और अनायन टाइप के कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे ना, नेमिंग करते चले साथ के साथ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के कुछ कंपाउंड है, इनको देखो, इसका नाम बताओ क्या होगा, कैसे लिखूंगी मैं नेमिंग? नेमिंग के कुछ रूल हैं, कोई बताएगा? मैम पहले हमें कटायन और अनायन को पहचानना है। सबसे पहले हमें कटायन को लिखना होता है, उसके बाद हमें अनायन लिखना है। इस वाले इसमें कटायन नहीं है, कोई अनायन है, सीधा ये, ठीक है, कटायन नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे अगर सपोज ये ऐसे लिखा होता KAuCl2, तब मैं क्या लिखती इसका नाम, पोटेशियम। उसके बाद में क्या लिखूंगी, लिगेंड का नाम। लिगेंड कितने हैं आपके पास, डाई क्लोरिडो, 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ये सबको पता है। यस मैम। डाई क्लोरिडो, इसको क्या बोलती हूँ, AU को क्या बोलते हैं हम? गोल्ड तो मैं इसको लिख सकती थी, लेकिन बच्चे एक रूल और है कि जब भी आपके पास ये अनायन फॉर्म होगा ना कॉम्प्लेक्स, अगर अनायन, वो यहाँ पे मेरे पास FeCN6 लिखा है, तो मेरे पास जब भी अनायन फॉर्म होगा यहाँ पर अनायन, तो मैं क्या करूंगी, ये अनायन होगा ना ऊपर से नेगेटिव चार्ज, तो मैं इसका कौन सा वाला नाम लिखूंगी जो इसका, और जैसे आयरन का ओरिजिनल नाम फेरेट होता है, ऐसी AU का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या होता है, ऑरम, और मैं इसको क्या लिखूंगी, ऑरेट। क्या लिखूंगी, ऑरेट। ऐसे इसके लिए क्या लिखूंगी, हेक्सासाइनो या फिर हेक्सासाइनिडो। ये तो +4 चार्ज है इसके ऊपर, माइनस का 6 नहीं, इसके ऊपर माइनस का 4 ही आएगा। क्या लिखूंगी इसको मैं, फेरेट। क्या लिखूंगी इसको,
क्लियर हुई बात। ऐसी Ag के लिए आर्जिनेटेट, टेट आ जाएगा। कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, क्रोमियम के लिए क्रोमेट। कब? जब ऊपर से कैसा होगा आपका नेगेटिव चार्ज, यानी कि क्या रहेगा, अनायन। क्लियर हो गई बात। यस मैम। पोटेशियम, यस मैम। क्लोरिडो और रेड, और उसके बाद लिखती हूँ मैं इसकी वैलेंसी। Au की वैलेंसी कितनी निकल कर आ रही है? प्राइमरी वैलेंसी कितनी निकल कर आई है वो लिखती हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर। Au की प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है? अब है निकालना जरा। हाँ रेनू, आ रही है क्या आ रही है? मैम, 1 1 आ रही है। 1 अब है कितनी आ रही है? 1 2 मैम 1 मैम 1 आ रही है। कैसे आ रही है? निकाला? या तो इसमें भी निकाल लो या इसमें निकाल लो, सेम ही आएगी दोनों की। कैसे? Au को रखा मैंने x प्लस क्लोरीन का कितना होता है -1, 2 क्लोरीन है तो ये ऊपर से -1 चार्ज है तो इक्वल टू के यहाँ पे -1, x की वैल्यू आ गई +1, तो आपने यहाँ रोमन नंबर में इसका क्या लिख देनी है? वैलेंसी। पोटेशियम डाइक्लोरिडो ओरेट, इसका क्या आ गया? नेम हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। क्लियर है हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। इसका भी बता दो, निकेल NH3 3En Py। ऑक्सीडेशन नंबर बताना सबसे पहले जरा मुझे, इसका क्या रहेगा? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दिख रहा है? प्राइमरी वैलेंसी बताओ कितनी है इसमें? राधिका प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? काजल, डिम्पल, प्रियांशी? मैम +2। +2। अब क्योंकि सब नहीं, 3 कैसे आई? 3 कैसे आई? सबका, पिरीडीन का, इथिलीन डायमीन का, NH3 तीनों का ही चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है बच्चे? 0 रहता है। तो आपके पास जो निकल की प्राइमरी वैलेंसी निकल कर आई वो कितनी आई? +2। प्राइमरी वैलेंसी आ गई आपकी +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 5 मत बोल देना मैम मैम बिल्कुल ठीक सानिया। सलोनी कितना आएगा? 6। 6 बिल्कुल ठीक। इथिलीन डायमीन बाइडेंडेंट है यानी कि 2 तरफ से देगा। 2 तो ये हो गए, 3 ये 5 और 1 पिरीडीन हो गया। कितना आ गई? कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपका 6 आ गया। अब नेम बताओ, मैं इसका नेम कैसे लिखूं? क्या मैं इसका नाम लिखूंगी ट्राई अमीन? ट्राई अमीन 3 अमीन है। ट्राई अमीन, इथिलीन डायमीन, इथिलीन मैम डायमीन। हाँ NH3 तो 3 है तो मैम डाई 4 का तो ट्राई होता है ना मैम, 3 का ट्राई कैसे हो जाएगा? क्या बोला इन्होंने? मैम NH3 3 है तो हाँ, मैम 4 ट्राई होता है तो आप टेट्रा 3 टेट्रा टेट्रा 4 के लिए होता है बच्चे टेट्रा। ओके मैम। ठीक है, 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए डाई। ट्राई अमीन, इथिलीन डायमीन, पिरीडीन। अच्छा मैंने पिरीडीन पहले क्यों नहीं लिखा और ये इथिलीन डायमीन पहले क्यों नहीं लिखा? तो आपको पता होना चाहिए अल्फाबेटिकली क्या रखना है मुझे। अमीन पहले, फिर ए फिर पिरीडीन, निकल और 2 इसकी वैलेंसी और फिर लगा देना है यहाँ पे आयन। क्लियर है हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेमिंग की मैम आयरन किस में लगाते हैं? कटायन वाले में आयन लगा देंगे। ठीक है, जो भी आयन है, जो भी आयन मतलब कटायन अनायन जो भी कोई है उनके पीछे आप आयन लगा। अब जरा ये जो इस तरीके के डबल कॉम्प्लेक्स बन जाएं जिनमें कटायन भी कॉम्प्लेक्स है नायनिक भी कॉम्प्लेक्स है, वो कैसे करने हैं? क्योंकि ये वाले तो मैं तुम्हें पहले भी बता, दूसरे वाले जो है सिर्फ कटायन वो भी बता चुकी हूँ, सिर्फ अनायन वो भी बता चुकी हूँ, न्यूट्रल वाले भी हम कर चुके हैं। जैसे कि निकेल CO4 का हमने किया था, क्या नाम होगा इसका? अब जिन बच्चों को लिगेंड के नेम पता होंगे, ये इसको निकल बोलते हैं, ये पता होगा तो वो इजीली कर पाएंगे। टेट्रा कार्बोनिल आया ना, टेट्रा कार्बोनिल निकल। क्लियर है? निकल और यहाँ ब्रैकेट में 0 क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 0। क्लियर है? 0।
चलो अब जरा आ जाते हैं ये वाले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। दो ले लेती हूँ, ये तो ये ले लेती हूँ, क्रोमियम वाला भी ले लेती हूँ, ऊपर वाला क्रोमियम NH3 6 कोबाल्ट CN6। मेरे पास नाम तो मैं इजीली लिख सकती हूँ कि भाई ये कटायन है, इसको पहले लिखना है, फिर ये अनायन है पीछे वाला, इसको बाद में लिखना है। तो मैं इजीली लिख लूंगी हेक्साअमीन क्रोमियम ब्रैकेट, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगी हेक्सा साइनिडो कोबाल्ट वेरी गुड। क्या लिखूंगी मैं इसको? कोबाल्ट कोबाल्टेट, क्योंकि ये एक अनायन है। क्लियर है? और फिर इसका यहाँ पर लिखूंगी क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? अब मेरे पास मेन काम यही है क्या कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूं। उसके लिए मैंने तुम्हें वो जो डब्बा दिया हुआ है, टेबल दी है, वो याद ध्यान रखनी है। पहले तो मैं इनका क्या करूंगी, इन दोनों का सम निकाल लेती हूँ कितना आएगा। भाई यहाँ क्रोमियम X ले लूं प्लस NH3 का कितना होता है 0 मल्टीप्लाई बाय 6। जिसको समझना आए वो हैंड रेज कर लेना। क्रोमेट क्यों नहीं लिखा, क्रोमिक इसलिए नहीं लिखा, माइक ऑफ करो। वो कटायन है, कटायन वाले में नहीं लिखना, जो अनायनिक वाली फॉर्म है उसमें लगाना है 8। ठीक है आदर्श? जैसे कोबाल्ट, अगर क्रोमियम इस साइड होता ना क्रोमेटेट वाली, तो मैं तब लगाती क्रोमेटेट। अब ये कोबाल्टेट लिखा क्योंकि ये अनायन है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का है। NH3 प्लस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे नहीं पता, क्रोमियम की कोबाल्ट को अपनी बनाने Y ले लिया, Cn माइनस का 1 चार्ज और 6 है तो 6 इक्वल टू 0। X प्लस Y का सम जो है प्लस का 6 आएगा। क्लियर है हाँ या ना? यानी कि इन दोनों की ऑक्सीडेशन सानिया तुम माइक ऑन कर रही हो तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है। इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे वो वाली लेनी है कि दोनों का जो सम है वो क्या है 6 आए। अब यहाँ पर जरा आ जाओ, जो जनरल मेरे पास ये है कि क्रोमियम या तो +2 कर सकता है या फिर +3 शो कर सकता है, कोबाल्ट +2 और +3। मैं कौन सा कॉम्बिनेशन लूं कि दोनों का सम जो है +6 आ जाए? जब मैं इसको भी 3 ले लूं और इसको भी क्या ले लूं 3, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही अब मेरे पास एक ऑक्सीलेटो वाला कुछ बना हुआ था, क्रोमियम NH3 क्रोमियम, इसका भी कर ही लोगे मेरे ख्याल से, क्रोमियम NH3 और ऐसी बनाइए कोबाल्ट ऑक्सीलेटो 3 और एक बॉक्स ये और एक बॉक्स लिख लोगे भाई हेक्साअमीन क्रोमियम और ये आ गया ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट। और उसके बाद मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है अगेन दोनों का। हम 6 आ रही है, तो नहीं लिखे हुए नोट्स में। दोनों का सम जो है वो 6 आएगा, तो अगेन मुझे क्रोमियम का भी 3 लेना पड़ेगा और इसका भी क्या लेना पड़ेगा, कोबाल्ट का भी 3 लेना पड़ेगा। अब जरा एक और कोई देख लेते हैं, ये तो हो गया दूसरा कंपाउंड, एक और कंपाउंड ले लेते हैं AgCl4 AuCN4। हो सकता है भाई थोड़ा सा कुछ आगे पीछे मैंने गड़बड़ किया हो, अभी पता चल जाएगा। अब मुझे इन AuCN इसको AgNH3 कर लो और ये लिख लो Cl। क्लियर है? दिख रहा है? ठीक दिख रहा है? एक है NH3 एक है Cl4। मैं इसका नाम लिखूंगी, क्या लिखूंगी? टेट्रा अमीन सिल्वर लिख लो, या फिर आर्जिन, क्या बोलते हैं इसको, आर्जिनटाइट बोलते हैं ना। टेट्रा अमीन सिल्वर ब्रैकेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा क्या है टेट्रा क्लोरिडो ऑरेट। वेरी गुड, ऑरेट लिखूंगी, ऑरेट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर। अब इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखूं? क्या दोनों को मैं यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 लिख दूं, क्योंकि x प्लस वाई जो है क्या आएगा 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, x प्लस वाई 4 आ रही है दोनों का। ये क्लियर है? 4 आएगा, ये 0 करेगा, ये क्लोरीन 4 देगा। पर भाई यहाँ 2 और 2 नहीं लिख सकती, क्योंकि मैं आर्जिनेटेड और मेरा Au जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। जो मेरे पास लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आर्जिनेटेड हमेशा +1 करेगा और Au या तो +1 करेगा या +3 करेगा।
तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है 4 बनाने के लिए, इसको +1 कर दो और इसको क्या कर दो +3 3 +3। क्लियर है हाँ या ना? yes ma'am यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो ध्यान रखना है। और उसके लिए मैंने बता दिया आर्सेनिटेट और एयू वाला मेन है, क्रोमियम कोबाल्टेट अब तुमने कर ही लिया, और एक और है पिरिडीन और जो प्लेटिनेट से रिलेटेड आता है, वहां पे आप जनरली ये देखो प्लेटिनम और पिरिडीन लिखा है ना, दिख रहा है, इसी में देख लो, अलग से नहीं लिखती, ये दिख रहा है यहाँ पे प्लेटिनम पिरिडीन वाला। तो इन दोनों को अगर मैं करूंगी सम 4 आएगा, प्लेटिनम ही और प्लेटिनम दोनों में है, तो इसलिए मैंने 2 और 2 दोनों का ही लिख दिया। क्लियर है? एक बार +2 और प्लस जो भी रखने के बाद देख लेना चार मतलब दोनों बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, ये जो यहाँ पर लिखा है ना भाई, ये गलत लिखा है, इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अब कोई मुझे बताएगा क्यों भाई मैडम, क्यों गलत दिया है? क्या मैम? इसका आंसर जो है यहाँ पर आपको गलत दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया और यहाँ 4 दिया, जबकि इसका उल्टा होना था, इधर 4 और इधर 2। एक रूल और है प्लेटिनेट के साथ, भाई बात तो ठीक है, हमने दोनों का सम जब तुमने इसको लिख ही लेती, प्लेटिनम क्लोरीन 2 NH3 क्या 4, और क्या था प्लेटिनेट के साथ क्लोरीन 4 Cl4 क्लोरीन 4। ठीक है, अब मैंने इसका नाम लिखूंगी तो मेरे पास टेट्रामीन डाइक्लोरिडो और प्लेटिनम, और इसका आ जाएगा टेट्राक्लोरो प्लेटिनेटेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की आपको लिखनी होगी। अब मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालूंगी तो x + y = कितना आएगा 6। इसमें किसी को डाउट है x + y 6 कैसे आया? नो मैम। सबको क्लियर है? आदर्श को नहीं पता कि x + y 6 कैसे आया। ये मैम प्लेटिनम को मैंने ले लिया x, ठीक है, क्लोरीन 2 हो गया आपका क्या -1 होता है, और 2 क्लोरीन है तो कितने हो गया ×2। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता 0, ठीक है, फिर प्लस ये वाला प्लेटिनेट मुझे पता नहीं तो मैंने इसको y लिया है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को x लिया। इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे नहीं पता इसलिए मैं x और y ले रही हूँ, ठीक है। ऐसे क्लोरीन का -1 होता है और 4 है तो 4 और = 0 क्योंकि किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब इन सबको करोगे तो बचेगा यहाँ से x, -2 बचा है यहाँ पे भी, +5 -2 -4 दोनों को ऐड करोगे -6 आएगा, और इक्वल के उस साइड ले जाओगे तो कितना आ जाएगा +6। क्लियर है? समझ में आ गया? गुड। जी मैम। अब x + y जो है 6 आया है, मेरे पास 2 तरीके, मुझे बताए कि प्लेटिनेट 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 और +4। तो या तो ये +2 होगा, ये +4 होगा, या फिर ये +4 होगा, ये +2 होगा, हाँ या ना? यस यस मैम। एक होगा क्योंकि 1 2, अगर 4 होता तो दोनों को 2 दे देती, ठीक है। अब मेरे पास आ रही है 6। हमेशा याद रखना जब भी प्लेटिनेट जो है अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 2। प्लेटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर अगर 6 दिया होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होगी 4 तो दे सकता है बस। क्लियर है हाँ या ना? बस ये पॉइंट में याद करना है और याद रखना है। जब भी अब इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले का 4 आ रहा था, इस वाले का, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर क्या लिखनी थी 2 और यहाँ पर क्या लिखनी है 4। क्लियर है हाँ या ना? अब इस तरीके के कंपाउंड अगर मिल जाए और तो देख लेना, नहीं तो ये 4-5 तो है ही, इनको अच्छे से एक बार कर लेना। क्लियर है? यस मैम। अब थोड़ा सा नेमिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, एक टॉपिक जो है वो रह गया क्या, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिससे आजकल अब जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम में आ जाता है कि अफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, या फिर क्या कोई 4 कंपाउंड दे दिए, क्या ये अफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने नॉमेनक्लेचर वैसे स्टार्ट कर दिया था पर मैं फिर से रिपीट कर दूंगी अगली क्लास में पूरा। आइसोमेरिज्म, सॉरी नॉमेनक्लेचर नहीं, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट है मेरी तरफ से, ठीक है। अपने आप ज्यादा से ज्यादा बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लो नेक्स्ट क्लास में, जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा जरूर।
अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक छोटा सा टॉपिक है, वो कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म मैंने स्टार्ट करा दिया था, ये थोड़ा सा न्यू है, पता नहीं तुम्हारी एनसीईआरटी में है भी या नहीं है। ये थम्स अप और ये सब भेजना बंद कर दो, बच्चों को स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बच्चे क्या, ये भी जो भी कोई एटम जैसे AuCl2 माइनस लिखा हुआ था, इसकी सराउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं। अगर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो इनर्ट गैस की होता है ना 36, 54, यही होता है ना 36, 54 और क्या होता है 72, अगर ये इस 86 अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में इतने आ रहे हैं, तो यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है, वरना तो नहीं कर रहा। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? बोलो भाई, समझ में आया? क्या बोला? FeCN6 प्लस का। अब मुझे कैलकुलेट करने हैं इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे कैलकुलेट करूंगी? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है क्या? छोटा सा टॉपिक है, जब देख लो ऐसे ही। जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर, ध्यान से देखना फॉर्मूले को, एटॉमिक नंबर माइनस में जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो, प्लस में क्या 2 मल्टीप्लाई बाय क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? हाँ या ना? मैम रिपीट कर दो। Yes, ma'am. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है, जो भी बीच में जो मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर लिखना है आपने, माइनस करना है उसमें से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, प्लस करना है 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। अब जैसे कि मेरे पास एक मैंने यहाँ पे लिखा था FeCN, इसका निकालते हैं FeCN6 प्लस का 3। अब मुझे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। Fe का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है Fe की यहाँ पर, कौन बताएगा? वर्षा तुम बताओगी? मैम प्लस का 3। बेटा हाँ प्लस का 3। मेरे पास कितनी है इसकी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आई प्लस का 3, तो मैं इसमें से कर दूंगी माइनस, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आई है वो माइनस कर दी मैंने 3, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6। टोटल आंसर कितना आया भाई 23 प्लस 12 कितना आ रहा है 35। एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करने से बस एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। हाँ शहनवाज बोलो। रक्षा क्लियर है जो मैंने बताया? सना, रोजी, रिचा, ठीक है ठीक है बस 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 अब थम्स अप भेजना बंद करो। अब जरा इसका खुद निकाल के बताओ FeCN6 प्लस का 2, इसका कितना आ रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? क्या इसका 36 आ रहा है? आ गया इसका? सानिया आ रहा है? रेनू, रीटा? मैम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस का 4 आ रही है 4 और प्लस का 4 आ रही है? नहीं फिर ये नहीं होगा, प्लस 2 नहीं प्लस 4 ही होगा। अब आ जाएगा 36। यस मैम। ठीक है, Fe का एटॉमिक नंबर आप निकालोगे कितना आया 26, माइनस किया आपने इसमें से 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 24 प्लस 12 इक्वल टू 36 आ गया। यस मैम। ठीक है, अब बाकी के जो कंपाउंड है आपके पास होंगे, आप खुद निकाल कर देखना। और जो भी एक चीज मैं बता रही थी वो क्या कि जो ये वाला कंपाउंड है इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, मतलब कि स्टेबल होने के लिए। और जो लोग इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं वो क्या होते हैं? ऑयल एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या कहती हूँ? रिडक्शन इज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसका रिडक्शन होगा, और ये खुद कैसा एजेंट होगा? इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए
व्हाई इज दिस, इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्यों? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करने के लिए से बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये एज एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और ये एक्ट नहीं करता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये स्टेबल है। क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम। अब आपके पास जो भी जितने भी इसके अंदर 3-4 कंपाउंड बने हुए हैं, AuCl4 बना हुआ है और कौन से हैं उनको आप निकाल के देख लेना। FeCN6 SeN6 ये लिखा हुआ है तो मैंने करवाई दिया है। देख लेना भाई कौन से हैं, ठीक है। ये बने हुए, ठीक है, इधर दिख रहे हैं। Fe2O4 इसका एक बार मुझे और बता दो, इसके लिए कर लोगे। C2O4 3 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? FeC2O4 3 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 6 कर लोगे, अब निकाल लोगे। ऐसी कोबाल्ट EDTA में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 मैम 6। ठीक है, तो आप निकाल लोगे इजीली कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफाई इसमें करना है। ठीक है भाई, हाँ या ना हो जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक होगा। अगली क्लास में हम आइसोमेरिज्म को पूरा अच्छे से समझेंगे, सारे आइसोमेरिज्म पार्ट कर लेंगे, या फिर बीबीटी और CFT करें पहले, क्योंकि बाकी क्लासेस में बीबीटी और CFT पहले करवा दिया है। ऋचा बताएगी। आदर्श कह रहा है आइसोमेरिज्म करना है पहले। चलो पहले आइसोमेरिज्म वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर बीबीटी और CFT के बारे में पढ़ेंगे। बर्नर थ्योरी तक जो भी तक पढ़ाया है वो कर लेना, ठीक है। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है भाई। ओके, शुभ रात्रि।